देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात की जा रही है। एक स्टूडेंट ने क्या किया है कि 8 फ्रिंजेस काउंट की है। कब? जब हमारे पास वेवलेंथ जो थी 600 नैनोमीटर थी। उसके बाद क्या किया गया है कि वेवलेंथ को चेंज कर दिया गया है, ये 400 नैनोमीटर कर दी गई है। अब आपसे ये फाइंड करने को कह रहा है कि कितनी फ्रिंजेस अब मिलेंगी। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर यंग डबल स्लिट फार्मूला है, तो उसके लिए जो स्क्रीन देख लो जरा, कैसा डायग्राम बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये S1 है, ये S2 है। ये हमारे पास इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी स्मॉल डी होती है। यहाँ पर एक स्क्रीन लगी होती है, क्या होता है स्क्रीन, ये स्क्रीन है। स्क्रीन की और सिल्क के बीच की दूरी को कैपिटल डी लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हुआ है कि जब कोई लाइट यहाँ से पास होती है, तो इसके सेंटर को मानते हुए, तो यहाँ पर क्या होगा, एक बार कौन सी बनेगी, एक बार ब्राइट फ्रिंज, एक बार डार्क फ्रिंज, ब्राइट डार्क बनती है। हम क्या जंक्शन मानेंगे, हम मानेंगे कि ब्राइट फ्रिंज बन रही है। तो इसने बोला है कि यहाँ पर कहीं पर जाकर जब हम 8 ऑब्जर्वेशन करते हैं तब हमारे पास जो वाई मिलता है, उसके लिए जो वेवलेंथ है, क्या है वेवलेंथ, इसके लिए वेवलेंथ 600 नैनोमीटर है। लेकिन जब हम वेवलेंथ चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन वाई मिल रही है, फिर ये कितने ऑब्जर्वेशन के बाद मिलेगी, बात समझे। जैसा बोल रहा है कि पहले जब हम वेवलेंथ 600 नैनोमीटर का यूज करते हैं, यहाँ से कोई सोर्स बना लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, कुछ इसमें जाएगी, ऐसे लाइट जाएगी। तो पहली बार जो वाई मिलता है वो जब हम 600 नैनोमीटर का यूज करते हैं, तो हमारे पास वाई मिलता है कितने, 8 ऑब्जर्वेशन के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद जब दोबारा हम चेंज करते हैं, वेवलेंथ को हम 400 कर देते हैं, तो यही वाई हमको कब मिलेगा, ये जो हमारे पास स्क्रीन पे मिल रही है हाइट, ये कब मिलेगी। इसके लिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको एक्स एन से लिखा जाता है। एक तो फार्मूला क्या होता है, हमें फार्मूला ब्राइट फ्रिंज का ही लगाना है। किसका लगाना है, ब्राइट फ्रिंज का, डार्क का नहीं लगाना। चलो, तो इसके लिए फार्मूला एक्स एन, या फिर इसको हम लोग वाई कहते हैं, क्या होता है एन, और वेवलेंथ यहाँ पर जो होता है कैपिटल डी डिवाइड बाई स्मॉल डी होता है। याद रखना, कैपिटल डी ऊपर होता है, स्मॉल डी नीचे होता है, ये याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास जैसा बोला गया है उस क्वेश्चन के हिसाब से, कभी भी इसके केस में ना तो पर्दा चेंज किया गया है, ना ही पर्दे के बीच, यानी ना तो स्क्रीन चेंज की गई है, ना ही स्क्रीन के बीच की दूरी चेंज हुई है, यानी ये डी कांस्टेंट रहेगा। इन दोनों के बीच की दूरी भी कांस्टेंट रहेगी, ये भी कांस्टेंट रहेगा। केवल चेंज क्या हो रहा है, वेवलेंथ, और हमसे पूछा जा रहा है कि ये वैल्यू फिक्स रहे तो कितने के बाद आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये y को कांस्टेंट मानना है, ये भी कांस्टेंट है मेरा, तो बचा क्या, ये बचा। इसका मतलब क्या होगा, n लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जब ये कांस्टेंट आ जाएगा तो हमारे पास क्या है, बस n1 लेमडा वन बराबर n2 लेमडा टू, इसका यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आ गई। ये सब कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि हमारे पास जब हम 600 नैनोमीटर की वेवलेंथ का यूज कर रहे थे, तो हमारे पास ये जो स्क्रीन में बन रही थी ब्राइट फ्रिंज की, जो हमने माना था ऑब्जर्वेशन आ रहा था, एक्शन निकल रहा था या वाई निकल रहा था, ये 8 ऑब्जर्वेशन के बाद हमें मिल जा रहा था। इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ की वेवलेंथ को चेंज कर दिया है, 400 कर दिया जाए। इसके बाद हमें ये बताना है कि ये कितने ऑब्जर्वेशन के बाद हमें मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये तो चेंज होना नहीं, ये भी चेंज होना नहीं है, और ये वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो फार्मूला बनके तैयार होगा, एन लेमडा बराबर कांस्टेंट होगा। जब ये बराबर कांस्टेंट होगा तब n1 लेमडा वन बराबर n2 लेमडा टू। इसको कैसे निकाल सकते हो, बस इसमें वैल्यू पुट करो। यहाँ पर क्या है, n1 कितना है 8, क्योंकि पहला ऑब्जर्वेशन 8 के बाद मिला था। इसके लिए वेवलेंथ कितनी यूज हुई थी, ये वेवलेंथ हुई थी 60, यानी 600। यहाँ पर n2 हमको पता नहीं है, यही हमसे पूछा जा रहा है, और यहाँ पर ये वेवलेंथ कितनी हो रही है 400। यहाँ से जीरो कट जाएंगे, 4 से इसको काटोगे कितनी बार में कट जाएगा, 2 बार में। अब यहाँ से हमारे पास n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n2 की वैल्यू आ जाएगी 12, यानी 12 ऑब्जर्वेशन के बाद हम फिर अपने पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये पहला। देखो यहाँ पर क्या आता है, पहले हमारे पास अगर डार्क, पहले ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे आते हैं ऑब्जर्वेशन। हमें लेकिन फार्मूला ब्राइट का ही यूज करना है, डार्क का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें फार्मूला 2n-1 होता है, वो दिक्कत कर जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आएगा, तीसरा सही आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब बना के दिखाना नहीं है वहाँ पर। बस हमें माइंड पे ये रखना है कि ये वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होगी,
यहाँ से n1 λ1 बराबर n2 λ2 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, देख लो, समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमें क्वेश्चन भेजें, उसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।